मोटिवेशनल कहानी विवेक का संघर्ष और जीत। विवेक एक छोटे से गांव का लड़का था जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों पर बिखर जाती और लोग बैलों के साथ खेत जोतने में लग जाते। गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू और गाय भैंसों की घंटियों की आवाज गूंजती रहती। उसी गांव के एक छोटे से कच्चे घर में विवेक अपने परिवार के साथ रहता था। पिता एक साधारण किसान थे जो दिन रात खेतों में पसीना बहाते। माँ दूसरों के घरों में काम करती ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। परिवार इतना गरीब था कि कई बार खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं होता। लेकिन गरीबी और तंगी के बीच भी विवेक के दिल में एक सपना पलता था। वह पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बनना चाहता था। जब वह छोटा था तो अक्सर आसमान की ओर देखकर कहता, पक्षी जब इतनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसके दोस्त उस पर हंसते और कहते, तू पागल है, गरीब का बेटा कभी अफसर नहीं बन सकता, तेरे लिए हल जोतना ही सही है। विवेक चुपचाप उनकी बातें सुनता लेकिन मन ही मन ठान लेता कि एक दिन वह सबको गलत साबित करेगा। स्कूल तक जाने का रास्ता लंबा और कठिन था। कई बार उसे नंगे पांव जाना पड़ता क्योंकि घर में चप्पल भी नहीं होती थी। बारिश के दिनों में कीचड़ से भरे रास्तों पर फिसलते गिरते हुए भी वह स्कूल पहुंचता। उसके बैग में बस 2-3 पुरानी किताबें होती जो उसने गांव के बड़े बच्चों से मांग कर ली थीं। क्लास में वह हमेशा आगे बैठता और ध्यान से सुनता। टीचर भी उसकी मेहनत देखकर हैरान रहते। कई बार दोस्त उसे चिढ़ाते, इतनी मेहनत करके क्या करेगा, आखिर में तो खेत ही जोतना है। लेकिन विवेक के चेहरे पर हल्की मुस्कान रहती और वह चुपचाप पढ़ाई करता रहता। शाम को स्कूल से लौटने के बाद उसका दिन खत्म नहीं होता था। उसे खेतों में पिता की मदद करनी पड़ती, पशुओं को चारा डालना पड़ता और कई बार मजदूरी भी करनी पड़ती। रात होते ही जब सब सो जाते तो विवेक लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वह गांव की सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे जाकर किताबें खोल लेता। वहां से गुजरने वाले लोग हंसते और कहते, पढ़ लिख कर क्या पहाड़ तोड़ लेगा, आखिरकार खेत ही संभालना है। लेकिन विवेक के कानों में ये बातें शोर की तरह गूंजती। उसका ध्यान सिर्फ अपनी किताबों पर होता। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे विवेक बड़ा हुआ। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कॉलेज जाने का निश्चय किया। यह आसान नहीं था क्योंकि फीस के लिए पैसे ही नहीं थे। पिता ने खेत का एक हिस्सा गिरवी रख दिया और माँ ने अपने गहने बेच दिए ताकि बेटा आगे पढ़ सके। विवेक जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए कितना बलिदान कर रहे हैं। यही सोचकर उसने ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। कॉलेज में उसका संघर्ष और भी बढ़ गया। दूसरे छात्र अच्छे कपड़े पहनकर आते, महंगे हॉस्टल में रहते और किताबों के ढेर लगाते। विवेक के पास पुराने कपड़े और बहुत कम किताबें थीं। वह एक सस्ते कमरे में रहता जहां न ठीक से रोशनी थी न पंखा। कई बार तो उसे आधा पेट खाना खाकर ही पढ़ाई करनी पड़ती। कई दिन तो बस सूखी रोटियां और नमक ही उसका सहारा होता। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद उसका हौसला कभी कम नहीं हुआ। वह खुद से कहता, अगर हालात मेरे खिलाफ है तो इसका मतलब है कि मुझे और मजबूत बनना है। कॉलेज खत्म होते होते उसने तय कर लिया कि अब वह प्रतियोगी परीक्षा देगा। यही परीक्षा उसके सपनों की मंजिल तक ले जा सकती थी। उसने अपनी तैयारी शुरू की। दिन रात किताबों में डूबा रहता, नोट्स बनाता, पुराने प्रश्न पत्र हल करता। उसकी दिनचर्या यह हो गई, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई, दिन में थोड़ी मजदूरी या खेतों का काम और रात को फिर देर तक पढ़ाई। पहली बार जब उसने परीक्षा दी तो उसे पूरा विश्वास था कि वह पास हो जाएगा। परीक्षा से लौटते समय उसने सोचा, मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन जब नतीजे आए तो उसका नाम सूची में नहीं था। यह खबर सुनते ही उसका दिल टूट गया। गांव के लोग फिर हंसने लगे। कोई कहता, हमने पहले ही कहा था कि ये तेरे बस की बात नहीं। कोई कहता, अब तो छोड़ दे और खेत संभाल। यहाँ तक कि उसके कुछ दोस्त भी कहने लगे, इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं हुआ, अब और कोशिश करने का क्या फायदा। विवेक कई रातों तक चुपचाप रोता रहा। उसे लगा शायद सच में यह सपना उसके लिए नहीं है। लेकिन तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा याद रख, हार मान लेना आसान है। लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं। तू मेरा बेटा है, तू हार नहीं मानेगा। माँ की यह बातें उसके दिल में गूंजती रहीं और उसने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी।
इस बार उसने ठान लिया कि अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहराएगा। उसने और भी ज्यादा मेहनत की। अगर पहले 10 घंटे पढ़ता था तो अब 14 घंटे पढ़ाई करता। अगर पहले सिर्फ किताबें पढ़ता था तो अब सवालों का अभ्यास भी करता। अगर पहले अकेले पढ़ता था तो अब अच्छे दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करता। लेकिन किस्मत ने उसे एक और झटका दिया। दूसरी बार भी उसका चयन नहीं हुआ। अब तो लोग और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, यह तो पागल है, इसे कभी सफलता नहीं मिलेगी। किसी ने कहा, अब तो छोड़ दे, तेरी उम्र निकल रही है। विवेक का मन एक बार फिर टूट गया। उसने सोचा, शायद सब लोग सही कह रहे हैं। लेकिन जब वह अपनी माँ को देखता, जिन्होंने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया था, तो उसका दिल कहता कि अब हार मानना गुनाह होगा। उसने खुद से वादा किया, चाहे कितनी भी असफलताएं क्यों न आए, मैं कोशिश करता रहूंगा। अगर 10 बार गिरूंगा तो 11वीं बार उठूंगा। इस विश्वास के साथ उसने अपनी तैयारी जारी रखी। अब वह और भी अनुशासित हो गया। सुबह सूरज उगने से पहले वह किताबों में डूब जाता और देर रात तक जागकर पढ़ाई करता। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन वह ठंडे पानी से मुंह धोकर फिर से पढ़ने बैठ जाता। आखिरकार सालों की मेहनत रंग लाई। तीसरी बार जब परिणाम आया तो उसका नाम सूची में था। उस पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू हार के नहीं बल्कि जीत के थे। उसने तुरंत अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, आपकी बातें ही मेरी ताकत थीं। अगर आप न होती तो मैं कब का हार मान चुका होता। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। गांव के वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। बच्चे उसकी ओर देखते और कहते, हम भी विवेक भैया की तरह मेहनत करेंगे। विवेक ने सबको यह साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। आज विवेक उस पद पर है जहां हजारों लोग उसे आदर्श मानते हैं। वह गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है। हर साल वह गरीब बच्चों को किताबें और पढ़ाई का सामान दान करता है। वह कहता है, मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने हार नहीं मानी। याद रखो, असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की शुरुआत होती है। उसकी कहानी हर किसी के दिल में यह संदेश छोड़ती है कि कभी भी हार मत मानो। लोग चाहे कितनी भी बातें करें, हालात चाहे कितने भी कठिन हो, गरीबी, ताने और असफलताएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर आपका सपना सच्चा है और आपका इरादा अडिग है तो एक दिन आप जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आपका सहयोग ही हमें और अच्छी कहानियाँ बनाने की प्रेरणा देता है।